दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज 21 फरवरी को एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है चारों शिफ्ट का, उनके सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं और पूरा पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा जो पूरे दिन में पूछे गए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आगे की आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका जीके, साइंस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले फोर्थ शिफ्ट के, फिर थर्ड शिफ्ट के, सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट के, इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने हर एक ग्रुप में दोस्तों के साथ में शेयर करना। और दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं बताना चाहूँगा, स्टार्टिंग में बता देता हूँ फिर बीच में भूल जाऊँगा। मैं संभावित पर्सन की एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में, और आज उस वीडियो में से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जाके देख लेना, संभावित पर्सन की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे और ये मेरा पहले से रिकॉर्ड है। जो बच्चे जानते होंगे ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल को, वो सब बता देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया आज फोर्थ शिफ्ट में 1992 में, तो ये याद रखना है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5। जाके चेक करिए दोस्तों, ये मैंने सुबह ही संभावित प्रश्न की वीडियो में कवर कराया था इस क्वेश्चन को, और थंबनेल में भी क्वेश्चन लिख रखा है। अभी 14-15 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया था, जाके चेक कर लीजिए। एक दिन पहले बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2008 में हुई दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अपनी संभावित प्रश्न की वीडियो में कवर करा दिया था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51A में। यह भी संभावित प्रश्न की वीडियो में से दोस्तों क्वेश्चन आया है। देखिए, पैटर्न को समझ के क्वेश्चंस बताता हूं, बस इतना ही फर्क है। कुछ ज़्यादा मैं ये अंतर्यामी या फिर किसी से सेटिंग या फिर कुछ ऐसा नहीं है। क्या संभावना हो सकती है प्रश्न पूछने की दोस्तों एग्जामिनर की, उसी का अंदाजा लगा के क्वेश्चन बता देता हूँ और वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो बस नृत्य, तितली नृत्य, कुकी नृत्य, बहुत सारे नृत्य है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन करना था। केंद्र जांच ब्यूरो के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परवीन सूद को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट में। मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस लाल पर किया जाता है? ताल हो गए, किस ताल पर किया जाता है? तो ढोलक की ताल पर। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बिरसा मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से। यंग बंगाल आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था प्यारे दोस्तों 1826 में। हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में प्यारे दोस्तों। ये भी आपको नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए, इसमें लक्षद्वीप ऑप्शन में था, तो यहाँ पर या तो ये पूछा गया वो किस केंद्र शासित प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये आपको नोट कर लेना है। गोबर का तत्सम शब्द क्या है? तो बीच बीच में हिंदी के क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा। गोमिया हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऐसा प्रयास करना कि किसी स्थान पर अपने वर्ग के लोग जमा कर बैठे या स्थायी रूप से रहे, ये दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ईश्वर का विलोम क्या होगा? तो अनिश्वर हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायक को मिला? तो एक तो मिला था वाणी जयराम जी को और एक सुमन कल्याणपुर को। तो ये दोनों ही आपको नाम याद रखने हैं। कौन सा ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना था। तमिलनाडु में खेती करने वाले को कहते हैं उजावर। ये भी क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1909 में। ये भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और प्यारे दोस्तों देखिए, संभावित प्रश्न की वीडियो सुबह मॉर्निंग में आ रही है, और टॉपिक वाइज मैंने आज अपलोड किया था जनगणना से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। इसी प्रकार से कल भी आपको एक वीडियो मिलेगी, या तो आर्टिकल पे या फिर नृत्य पर एक टॉपिक मैं आपको कल तक
कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर डेली 2 बजे दोपहर में एक टॉपिक वाइज वीडियो भी आ रही है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उससे आपके टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम आएगा नज़दीक, ठीक है, मतलब जिनका आगे आने वाले दिनों में। जुलाई 2023 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक हुआ था दोस्तों 2023 में, ये भी नोट कर लेना है। इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों राज्य जीएसटी कानून में ऑनलाइन गेमिंग करधार के संबंध में। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली आ रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आज पूछा गया उसी में थोड़ा सा बदलाव करके या उसी टॉपिक से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन अगले दिन भी पूछा जा रहा है। आज के दिन मतलब कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो कल पूछे गए थे। तो ये भी दोस्तों थोड़ा सा एनालिसिस को देखिए, जो पूरे दिन का मत देखिए बार बार, पूरे दिन का एनालिसिस मैं शाम के टाइम लेकर आऊँगा, केवल इसको देख लीजिए, बाकी टाइम बचाइए, ज़्यादा वीडियो मत देखिए, बार बार एनालिसिस और बार बार ये सब चीज़ें मत देखिए। दिन में दोपहर में 2 बजे और रात में 9 बजे ये वीडियो देखते रहिए। इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने पढ़ रखा है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक पेड पीडीएफ है हमारी, उसको भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है 2 शिफ्ट में, ठीक है। ये शायद 4th में भी आया था और 3rd में भी आया था, तो ये जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ। किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? तो जर्मनी ने जीता। हरेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। कजरी लोक गण एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है प्यारे दोस्तों। डंडारी नृत्य शैली कौन से राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से है प्यारे दोस्तों। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया? तो रोलेट एक्ट के बनने से। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन भी हर रोज पूछे जा रहे हैं। कल भी पूछा जा रहा था कि कितनी दोस्तों कितने समुद्र सीमा से हमारे देश को टच करते हैं, कितने देश, तो कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज ये पूछा गया है। यानी कि सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन भी लगातार पूछे जा रहे हैं। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकट रमनी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यंगना रुक्मणी देवी अरुडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो पद्म भूषण दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कल तक मैं एक वीडियो इस पर प्रोवाइड करा दूंगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपहार का विलोम क्या है? अपहास हो जाएगा दोस्तों। विष्णु का पर्यायवाची क्या है? दामोदर, पीताम्बर, गोविंद, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यह आंसर करना था। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकेडमी के प्राप्त करता है? तो गीता चंद्रन दोस्तों सही उत्तर रहेगा। भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो उड़ीसी नृत्य है दोस्तों। देखिए नृत्य से संबंधित लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको कल दोपहर में 2 बजे नृत्य पर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना दोस्तों, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करने में और लगातार वीडियोज़ बनाने में। महिलाओं के लिए 33% सीमित आरक्षण का प्रावधान है तो लोकसभा में दोस्तों, और ये लोकसभा ऑप्शन में था, तो यही आंसर आपको लगा देना था, बच्चे ने जैसे मुझे बताया है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किससे संबंधित है? हॉकी से है दोस्तों, ये नोट कर लेना। भारत में सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है, कि किस शहर को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी वीडियो मिल जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी दोस्तों? बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। और कब दी गई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 8 अप्रैल 1857 में, ये भी नोट करने वाला पॉइंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। क्रिकेट में
मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉर्ट कौन सा होता है? तो कवर ड्राइव इसको बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर दोस्तों, नोट करने वाला पॉइंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? मेरे प्यारे दोस्तों, संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, राइट आंसर इज फुटबॉल। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा सही आंसर। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? तो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस भी लगातार पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आप पक्का मान लीजिएगा। तो 25 सितंबर 2014 में। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? तो BA ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज टू, ये आपका हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। दोस्तों, अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, इसमें वर्ष नहीं पता, ठीक है, और अंबेडकर पुरस्कार कई व्यक्तियों को दिया गया है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जाना था। पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया दोस्तों? M वेंकैया नायडू। ये ऑप्शन में था, बच्चे ने बताया, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनको दिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अलगाव का विलोम क्या है? तो मिलन हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कतर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है? तो भोगाली बिहू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है? भोगाली बिहू, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। अटल का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? दृढ़, स्थिर, अचल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर कर सकते थे। सौभाग्य का शुद्ध वर्तनी था। देखिए, सौभाग्य ऐसे नहीं लिखा जाता, सौभाग्य लिखा जाता है, सौ पे ये मतलब ओ की मात्रा आती है, तो भाग्य इस तरीके से बनेगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। पासा पलटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अचानक से परिस्थिति में बदलाव हो जाना, इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा सकते थे। जीवन दान का विलोम होगा, विलोम क्या है? मृत्यु दान इज द राइट आंसर। नई आयकर दरें या आयकर स्लैब किस वर्ष प्रभावी हुई थी? 1995 से 96 में। दिशा का पर्यायवाची क्या है? और, तरफ, जानिब, इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते थे। देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर किया जाना है, कहीं और भी हो सकते हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? रात, रेन, रजनी, यामिनी, इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। गोस्वामी का तद्भव क्या है? तो गोसाई, गोसाई, गोस्वामी, इस तरीके से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते खुलवाए गए? 51 करोड़ के लगभग दोस्तों, सही आंसर रहेगा। तमिलनाडु की नारी शक्ति योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के लिए दोस्तों सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 20, ये भी आपको याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो दिलीप ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से, ओके, क्रिकेट से। वित्तीय आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में दोस्तों किया गया है। वित्तीय आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था, यह भी आपको नोट कर लेना है। निम्न में से किस राज्य में लोकसंग उत्सव मनाया जाता है? तो सिक्किम इज द राइट आंसर। दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने, यह भी आपको याद रखना है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल इज द राइट आंसर। हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था दोस्तों? ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो कालिदास सम्मान दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष का कब बनी थी? तो 1925 में बनी थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ये भी नोट कर लीजिएगा। लोसर त्योहार लद्दाख में कब मनाया जाता है? तो फरवरी या मार्च में। 15 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, वैसे तो 3 दिन तक चलता है, बट 15 दिनों तक इसको मनाया जाता है। मेन इसके स्टार्टिंग के 3 दिन होते हैं। हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न भी आपका पूछा गया था। लावनी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में भारत सरकार ने किसको पहले उद्योग रत्न अवार्ड दिया? तो रतन टाटा जी को, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारत ने अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब कब जीता था? 1975 में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ में। बहुत मेहनत से मैं सारी वीडियो के सारी शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराता हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए हर एक ग्रुप में दोस्तों के साथ में। इसकी पीडीएफ ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। और जो हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, ये मिलेगी 170 रुपये में। इसमें सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। अलग से आपको कोई भी पीडीएफ बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह मिलेगा। लिंक पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, पीडीएफ आपको तुरंत ही मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।